आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में भी 6 क्वेश्चन है। ये देखें 1 2 3 4 5 6। अब दूसरे क्वेश्चन सेकंड पार्ट में हमने क्या करना है, सोल्व बाय फैक्टराइजेशन। हमने इन सवालों की फैक्टराइज करनी है। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। ये देखें पार्ट नंबर 2, सोल्व बाय फैक्टराइजेशन क्वेश्चन एंड द आंसर। ये है पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 1। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल 0। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूंगा ये कौन सी इक्वेशन है। ये है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म। वो क्यों? वो इसलिए कि इसके अंदर दो वेरिएबल हैं और एक नंबर है, और ये पूरी वैल्यू किसके बराबर है? 0 के बराबर है। जब इस तरह से हमारी कोई इक्वेशन हो तो वो हमारी क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये याद रखिएगा बच्चों, इसके अंदर दो वेरिएबल और एक नंबर है और ये 0 के बराबर पूरी इक्वेशन है। इस चीज़ का ये ध्यान रखिएगा। आपको मैं दोबारा से मैंने बता दिया है। अगेन इसको स्टार्ट करते हैं। चलें, ये तो आपको पता लग गया कौन सी इक्वेशन है। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और सोल्यूशन में आए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल 0। हमने इसको स्टार्ट कैसे करना है? ये देखें, हमने ये फर्स्ट जो है ना, फर्स्ट वाला एक्स स्क्वायर, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है -20 से। ठीक है ना? जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1x होता है, तो हम क्या करेंगे? इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए माइनस में 20 है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? 0। 1 टू द 2। साइन किस चीज़ का आया? माइनस का। तो ये आपने याद रखना है। हमारे पास -20 आ गया। ठीक है ना? अब हमने इसको एलसीएम में लेना है। वो इस तरह से कि ये देखें 20 माइनस में 20 है। हमने इसको ऐसे टेबल पे अब मल्टीप्लाई करना है, एलसीएम लेना है कि हमारे पास मल्टीप्लाई करने से -20 आ जाए और प्लस माइनस करने से ये दरमियान वाला -x आ जाए। तो हम क्या करेंगे? हम 5 से एलसीएम लेंगे। 5 4 द 20। 5 4 द 20। इसको बस यहीं तक रखना है, आगे एलसीएम बढ़ाना नहीं है। ठीक है ना? इसको हमने ऐसे ही रखना है। 5 4 द 20। आप देखें हमने क्या करना है। 5 4 द 20 को एक्स स्क्वायर माइनस 5x, ये 5 है यहाँ आ जाएगा, और प्लस 4x माइनस 20 इज इक्वल 0। ये वैल्यू वैसे की वैसी ही रहेगी, ये भी वैसे की वैसी रहेगी। दरमियान से फैक्टराइज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना? तो यहाँ तक आप भी अच्छे से समझ लें। x2 माइनस 5x प्लस 4x माइनस 20 इज इक्वल 0। ये चीज़ तो यहाँ से बन गई। अब इसको मैं मज़ीद सोल्व करके बताऊँगी कि हमारी इसको सोल्व करेंगे तो ये कैसे बनी, क्योंकि पहले हमें वो पहले पार्ट में हमें सवाल दे देते थे तो जिसमें हम इक्वेशन निकालते थे, लेकिन अब इन्होंने हमें इक्वेशन ही दे दी है तो हमने इसको फैक्टराइज करना है, बताना है कि किस तरह से ये सवाल, यानी कि ये सवाल बना। ठीक है? गौर से सवाल को आपने समझना है, कोई मुश्किल नहीं है इस चीज़ में। इस चीज़ को यहाँ से लेके यहाँ तक मल्टीप्लाई करा करा तो ये 20 माइनस आ गया। फिर इसको एलसीएम में लिया 5 और 4। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, गौर से सवाल को समझें। एक्स स्क्वायर माइनस 5x आ गया प्लस 4x माइनस 20 इज इक्वल 0। अब देखिए -5x, माइनस मैंने 5 क्यों लिया? बड़ी वैल्यू को क्यों मैंने माइनस में लिया? क्योंकि मेरे पास -x है, तो छोटी वैल्यू को मैंने प्लस में ही रहने दिया। जब मैं इसको माइनस करूँगी 5 के साथ 4 को, तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी। मैं ये भी आपको बताती हूँ। देखें मैंने क्या फैक्टर बनाया यहाँ पर। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4x माइनस 20 इज इक्वल 0। जब ये देखें एक्स स्क्वायर है ना, तो ये वैसे का वैसे ही यहाँ आएगा। गौर कीजिएगा। अब -5x और प्लस 4x में से क्या हो रहा है? ठीक है, माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है। तो हमने 5x में से 4x निकाल देने हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा? 1x। 1x 1 लिखते नहीं है, x आ जाएगा। साइन बड़ी वैल्यू के साथ जो होगा वही यहाँ आएगा। तो बड़ी वैल्यू लिहाजा हमारी 5 है, तो माइनस का साइन आएगा यहाँ दरमियान में। गौर कीजिएगा। अब हमारे पास क्या बचा? ये तो हमने सोल्व कर लिया ना। हमारे पास -20 बचा इज इक्वल 0। देखें, इसको सोल्व किया तो हमारे पास ये वैल्यू फर्स्ट वाली आ गई।
आ गई, यानी कि इसका हमने फैक्टर सही निकाला है, इसका हमने सही दरमियान से फैक्टर निकाला है। अब हम मज़ीद इसको फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे। ज़रा गौर से सवाल को समझिएगा। देखें, यहाँ तक तो हमारा क्लियर हो गया था ना। अब हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले ये देखना क्या है कि हमारे पास क्या ये पेयर बन गए हैं। देखें, दो पेयर ये हैं, दो पेयर ये हैं। जब दो पेयर बन जाएं तो हम इसमें से क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। सबसे पहले हम इस वाले फर्स्ट का पेयर का कॉमन लेंगे। इसमें कॉमन क्या है, इसमें एक्स कॉमन है, एक्स कॉमन है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक एक्स बाहर आ जाएगा, एक एक्स अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। अब क्या बचा हमारे पास, -5 बचा, तो -5 यहाँ पर आएगा, ठीक है ना। एक एक्स बाहर आ गया, एक एक्स अंदर आ गया, क्योंकि ये कॉमन था तो -5 यहाँ पर आ गया। ये कॉमन नहीं है इसलिए यहाँ पर ये आ गया। अब आगे चलें, आगे क्या हमारे पास चीज़ कॉमन है, हमारे पास जो कॉमन नहीं है वो हम एक इधर लिखेंगे, और जो कॉमन है वो एक बाहर आएगी, एक अंदर आएगी। ऐसे ही है ना, यहाँ पर लिहाजा +4 पहले आ रहा है, तो +4 में और 20 में क्या कॉमन है, 20 में कॉमन है ना, 4 5 द 20। तो हम क्या करेंगे, प्लस में 4 यहाँ लिखेंगे, ये देखें, लिखें या ना लिखें आपकी मर्जी है, +4। अब ये एक्स कॉमन नहीं है तो ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, क्योंकि हमने इस वैल्यू को इस तरह से तरतीब में देना है। तो आगे क्या करना है आपने, दरमियान में साइन माइनस का, यहाँ माइनस आ जाएगा। तो 4 5 द 20, 4 5 द 20, जो कॉमन था इनमें एक बाहर आ गया, एक यहाँ आ गया, ये देखिए यहाँ आ गया, और ये एक्स यहाँ आ गया। यहाँ पर कॉमन चीज़ यहाँ पर आ गई, और यहाँ पर कॉमन चीज़ क्या आ गई, 4 और 5, क्योंकि नंबरिंग इधर है तो कॉमन भी इधर आएगा ना। ये चीज़ आपने अच्छे से समझ ली। अब ये चीज़ कैसे बनी मैं इसको सोल्व करके बताऊंगी आपको, साथ साथ ये भी आपको बताती चलूंगी। देखें, दोबारा से लिखती हूँ, x² -5x +4x -20 = 0, ठीक है ना। -20 = 0। क्या फैक्टर बनाया था मैंने, कॉमन क्या है इन चीज़ में, x कॉमन है तो एक बाहर आ गया, एक अंदर आ गया, -5 यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब ये बंद कर दी मैंने ब्रैकेट, यहाँ पर +4 और x कॉमन नहीं है तो यहाँ पर x आ गया। अब कॉमन माइनस यहाँ पर आएगा, 4 5 द 20, ठीक है ना, = 0। अब ये वैल्यू कैसे आई, ये वैल्यू कैसे आई, जब x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x² आ जाएगा। x को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 आ जाएगा, और x साथ में, ठीक है। प्लस का साइन दरमियान में है, 4 को x से मल्टीप्लाई किया था, 4x आ गया, उसके बाद प्लस माइनस माइनस होता है, तो 4 को 5 से किया तो क्या आया, 20 = 0। देखें, इसका मतलब है कि ये वैल्यू को हम सोल्व करेंगे तो ये ऊपर वाली वैल्यू हमारी आ जाएगी, ये वाली, ये वाली। इसका मतलब कि हमारी फैक्टराइजेशन सही जा रही है, ठीक है ना। अब ये एक्स कैसे आया, कैसे नहीं आया, ये 4 ये कैसी चीज़ बनी, इसके अंदर कोई कन्फ्यूज़न नहीं रह गई आपको, ये चीज़ अच्छे से आपको समझ आ गई है यहाँ तक की। मज़ीद उसको आगे सोल्व करते हैं, जो चीज़ हमने यहाँ तक की थी। देखें, वो मैं आपको वैसे ही समझा रही हूँ कि ये चीज़ किस तरह से आई, ये चीज़ किस तरह से आई। बच्चों के दिमाग में बहुत से सवाल आते हैं कि ये किस तरह से बना, इसलिए। अब हमारे पास एक्स ये चीज़ें कॉमन आ गई अंदर। हमने क्या करना है, ये चीज़ सबसे पहले देखनी कि हमारी ये चीज़ और ये चीज़ सेम होनी चाहिए। जब हम इसको सॉल्व कर लें तो आपने ये ध्यान रखना है कि आपकी ये अंदर वाली जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है ये साइन समेत सेम आए, एक जैसी आए। जब ये एक जैसी आ जाए तो आपने क्या करना है, आपने ये जो x और +4x है यहाँ लिखना है, x + 4 ब्रैकेट के अंदर, और x - 5 एक दफ़ा, बस एक दफ़ा आपने लिखनी है यहाँ पर x - 5, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गई है, = 0 के बराबर आपने कर देनी है। अब ये चीज़ फैक्टराइजेशन हो गई है, फैक्टराइज हो गई है। अब मज़ीद हमने इसको सोल्यूशन सेट में लाना है। वो कैसे करेंगे कि हम एक दफ़ा x + 4 को 0 के बराबर यहाँ पर सोल्व करेंगे, और एक दफ़ा x - 5 को 0 के बराबर यहाँ पर सोल्व करेंगे, ठीक है ना। हमने दोनों x को फाइंड करना है, तो वो कैसे करेंगे, ये देखें, x + 4 था ना हमारे पास, = 0 लिख दिया।
इसको पहले सोल्व कर लेते हैं। x इज इक्वल 0 0। अब ये +4 है, तो जब इक्वल के उधर कोई चीज़ लेकर जाते हैं तो साइन भी हरकत करता है, साइन भी चेंज हो जाता है, तो यहाँ -4 आ जाएगा। और -4 में से जब 0 को निकालेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास x इज इक्वल -4 बचेगा। x फाइंड कर लिया हमने, अब हमने यहाँ पर x फाइंड करना है। ये देखें, x - 5 इज इक्वल 0, x इज इक्वल 0, ये माइनस में है ना, तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस हो गया, +5 हो गया। अब +5 में यानी कि जमा का साइन है, तो जमा करेंगे, जब 0 को 5 के अंदर जमा करेंगे तो 5 ही रहेगा ना, तो x इज इक्वल +5 आएगा। स्टार्टिंग में हम लिखते नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर लिखें या ना लिखें इसके कोई नंबर नहीं करते, कोई बात नहीं, लिखना ज़रूरी नहीं है, आप लिख भी सकते हैं। तो 5 हमारे पास। अब x हमने क्या फाइंड किया, यहाँ पर हमने 5 फाइंड किया, तो सोल्यूशन सेट में क्या आया हमारा, ब्रैकेट -4, ये देखें, कोमा, और ये 5, यहाँ तक का ये हमारा आंसर निकल आया है। कोई अगर कोई मुश्किल लगी आपको, समझ में सवाल ना आया, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह मैं आपको और इससे भी अच्छे तरीके से समझाऊंगी। ये रहा सेकंड पार्ट का क्वेश्चन नंबर 2। 3y² इज इक्वल y, ब्रैकेट में y -5। हमने इसको इक्वेशन बनाना है, उसके बाद सोल्व करना है। ठीक है, ये रहा सवाल नंबर 2। 3y² इज इक्वल y, ब्रैकेट में y -5। सोल्यूशन में आना है आपने। 3y² को नहीं छेड़ना, आपने क्या करना है, आपने इधर आना है, इधर इज इक्वल y, ये ब्रैकेट में वैसे ही वैसी वैल्यू लिख दी आपने। अब क्या करना है, यहाँ पे देखें, हमने क्या करना है, y को y से मल्टीप्लाई करना है। जब y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, y² आ जाएगा। अब क्या आ गया है, माइनस, माइनस का साइन आ गया। अब y को अगेन 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आएगा हमारे पास, y को 5 से किया तो क्या आया, 5y। ये हमारी ब्रैकेट खत्म हो गई। ये देखें, इस तरह हमारे पास ये आ गई है। अब हमने क्या करना है, 3y² ऑलरेडी इधर ही है, तो इसको नहीं हमने छेड़ना। हमने क्या करना है, हमने ये जो इक्वल के y² -5y है, इक्वल के उधर लेके जाना है। जब उधर लेकर जाएंगे तो साइन भी साथ में तब्दील होंगे। देखें, यहाँ +y² है, तो यहाँ -y² आ जाएगा। इक्वल खत्म हो गया, y² आ गया, -y², माइनस में 5y है तो प्लस में 5y आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक देखें, यहाँ तक इज इक्वल 0। हमने इसको 0 के बराबर अब कर दिया है, 0 के बराबर वैल्यू आ गई है हमारी। अब मज़ीद ये सवाल थोड़ा दिमाग से सोल्व करना है आपने। ठीक है ना, इसके अंदर आपने क्या करना है, इसके अंदर आपने, अब इसके अंदर आपने ये जो फर्स्ट वैल्यू है ना, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं करना, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 15। 15 किस में आएगा, प्लस में, 3 5 द 15। अब 15 का जब हम एलसीएम लेंगे तो 3 5 द 15, इसको प्लस माइनस अगर हम कर भी देते हैं, अगर हम इसको प्लस माइनस कर भी देते हैं, तो हमारे पास फिर भी क्या बचेंगे, 2 बचेंगे। लेकिन हमें वन y² चाहिए ना, लेकिन यहाँ पर स्केयरिंग आ रही है, हमें स्केयरिंग भी तो ख़त्म करनी है। देखें, यहाँ पर दिमाग से आपने सवाल सोल्व करना है। यहाँ पर वन वाई नहीं आ रहा, यहाँ पर y² के साथ आ रहा है, यहाँ पर भी स्केयर है, तो लिहाजा हम क्या करेंगे, आप दिमाग आपने इस्तेमाल करना है। आपने यहाँ पर 5y है, ये दो चीज़ें तो हमें नहीं चाहिए ना। गौर से देखिए, इनके अंदर क्या हो रहा है, इनके अंदर प्लस माइनस हो रहा है। जी हाँ, 3y² है, -y² है, तो क्या होगा, ये प्लस का 3y² और 1y² माइनस का ये माइनस हो रहा है। 3 में से एक निकाल देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास 2y² बचेगा, ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 2y² बचेगा और प्लस का 5y बचेगा, इज इक्वल 0। ये आपने ध्यान रखना है। इस तरह से आप इसको करेंगे भी तो सोल्व नहीं होगा, यहीं से आपको समझ आ जाएगी। और दूसरी बात ये कि ये भी स्केयरिंग में, ये भी स्केयरिंग में, हमें तो यहाँ पर ओनली y चाहिए ना, सिर्फ y। स्केयरिंग में दो चीज़ें नहीं चाहिए, या कॉन्टेंट नंबर चाहिए, तो आपने इसको दिमाग से सोल्व करना है। ठीक है, ये रहा सेकंड पार्ट का क्वेश्चन नंबर 2। 3y² इज इक्वल y, ब्रैकेट में y -5। देखें, ये इक्वेशन थी। अब ये इस तरह से सवाल आ गया, थोड़ा घुमाने वाला, तो घूमना नहीं है आपने ज़्यादा,
इसको भी हमने इजी तरीके से इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, फिर इसकी पेयरिंग करनी है। तो ये सवाल है ज़रा दिमाग वाला, ठीक है ना, इसको आपने गौर से समझना है। ये रहा सवाल नंबर 2। 3y² इज इक्वल वाई, ब्रैकेट में y -5। आपने सबसे पहले इसको सोल्व करना है, ठीक है ना, सोल्यूशन में जाना है। सोल्यूशन में जाने के बाद आपने देखें 3y² इज इक्वल वाई, ब्रैकेट में y -5। हमने सबसे पहले इस चीज़ को सोल्व करना है, ठीक है ना। इस चीज़ को सोल्व करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास स्टेप बाय स्टेप 0 के बराबर वैल्यू आएगी। 3y² नहीं छेड़ना आपने, ये यहीं रहेगा, इसको कुछ भी नहीं करना। इज इक्वल इसको हल करना है, y को मल्टीप्लाई करेंगे। देखें ब्रैकेट वाली वैल्यू y वाली की वैल्यू से क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। तो ये y इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रही है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, y को y से मल्टीप्लाई किया तो y² आ गया। ये देखें y² आ गया। दरमियान में साइन किस चीज़ का है, दरमियान में साइन है माइनस का, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गई है। अब देखें y को हमने 5 से मल्टीप्लाई करना है। y को जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो हमारे पास आएगा 5y। ब्रैकेट खत्म हो गई, यहाँ तक ये इजी हो गया। अभी भी हमारे पास इक्वेशन नहीं बनी, 0 के बराबर वैल्यू नहीं आई। मजीद सोल्व करेंगे, देखें इसमें हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि 3y² यही है, इसको तो छेड़ना ही नहीं है ना, इसको नहीं छेड़ना। इक्वल के इधर वैल्यू जो है ना, इधर उधर लेकर जानी है हमने। जब उधर लेकर जाएंगे तो हम क्या करेंगे, y² प्लस में है ना, तो वहां जाकर क्या हो जाएगा, -y² हो जाएगा, -y² हो जाएगा। ये -5y है तो +5y हो जाएगा। देखें इक्वल के इधर वैल्यू आ गई, सारी तरतीब से आ गई ना, 1 2 3 आ गई। अब इज इक्वल 0, 0 हमने लगा दिया। यहाँ तक हमारी इक्वेशन अब ये आ गई है। अब हमने इसको फैक्टर करना है, लेकिन फैक्टर करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसको अंदर दिमाग किस तरह से इस्तेमाल करना है। दिमाग इस तरह इस्तेमाल करना है कि देखिए इसके अंदर हो क्या रहा है। हमारे पास ये भी स्केयरिंग में है, यहाँ पर भी -y² है। अब देखिए दोनों में क्या चीज़ हो रही है, 3y² -y² में माइनस हो रहा है। 3y² में से माइनस निकालना है, यानी कि एक y² निकाल देना है। तो हमारे पास पीछे क्या बचेंगे, हमारे पास बचेंगे, इसको काट दिया तो हमारे पास बचेंगे 2y²। 3 में से 1y² निकाला तो 2y² बचा। देखें यहाँ पर ये हो रहा था, ठीक है ना, खत्म हो गया y। हमारे पास क्या बचा, +5y। ये हमारे पास बच गया, हमारे पास पेयर बन गया। अगर हम देखें इसको 3 से 5 को मल्टीप्लाई करते तो भी हमारे पास नहीं बनता, क्योंकि हमारे पास स्केयरिंग में ये है। जब स्केयरिंग में यहाँ पर ये आ गया तो हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अब यहीं पर ये ख़त्म हो जाएगा, कम हो जाएगा इसका, ठीक है। 2y² आ गया, जब इसको काट दिया तो +5y आ गया। ये एक पेयर बन गया है। अब इसमें से हमने कॉमन लेना है। कॉमन देखें क्या चीज़ है इसमें, कॉमन जो है ना y है दोनों में, ठीक है, ये मिलता जुलता है, तो एक y बाहर आ जाएगा और 2y अंदर आ जाएगा, 2y अंदर आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। यहाँ पर आ गया। अब देखिए जो चीज़ कॉमन नहीं है, और क्या चीज़ कॉमन नहीं है, +5 यहाँ पर आ जाएगा। 2x² प्लस y, 5 में से क्या चीज़ कॉमन है, y कॉमन है, तो 2 भी अंदर आएगा और 5 भी अंदर आएगा, क्योंकि ये कॉमन नहीं है। जो कॉमन है वो एक बाहर आएगा, एक अंदर आएगा। y 2y + 5 इज इक्वल 0, 0 के बराबर ये वैल्यू आ गई है। देखिए यहाँ तक आपको समझ आ गई है। अब मैं आपको ये हल करके बताती हूँ कि ये चीज़ कैसे आई। ये देखें y 2y + 5 यही वैल्यू आई थी ना हमारी। अब जब y को अंदर से मल्टीप्लाई करेंगे अंदर वाली वैल्यू से, तो क्या आएगा हमारे पास, 2y की स्केयरिंग प्लस y को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 5y इज इक्वल 0। देखें दरमियान में हमारे पास ये वैल्यू आ गई। इसका मतलब इसको से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब ये कि हमारी फैक्टर सही जा रही है, ठीक है ना। यहाँ तक आपको समझ आ गई आई हो। अब ये y के बराबर भी वैल्यू बन गई है, और एक y के बराबर 0 और 2y + 5, यहाँ तक आपको समझ आ गई है। अब आपने क्या करना है, अब आपने एक दफ़ा y को 0 के बराबर लाना है। देखें y को 0 के बराबर हल करना है, और एक दफ़ा आपने इसको दोबारा से 0 के बराबर हल करना है। 2y + 5 को 0 के बराबर हल करना है, इस तरह से। यहाँ पर इधर भी y को फाइंड करना है, इधर भी y को फाइंड करना है। देखिए y के बराबर तो ऑलरेडी 0 है, ये तो है ही फाइंड, ठीक है ना। इधर कुछ भी ज़्यादा नहीं करना, करना इधर है। 2y + 5 इज इक्वल 0 है, ठीक है। 2y यहीं रहेगा,
2y यहीं रहेगा इज इक्वल, ये +5 उधर जाकर माइनस, साइन चेंज होकर -5 हो जाएगा। यहाँ तक आप देख लें। अब y इज इक्वल, देखिए अब यहाँ -5/2 कैसे आया, ये मैं आपको हल करके बताऊंगी। मेरे पास क्या वैल्यू बनी थी, 2y + 5 इज इक्वल 0। ये इस तरह से भी हम सोल्व कर सकते हैं। गौर से ज़रा समझिएगा सवाल को। देखिए 2y + 5 इज इक्वल 0, 2y + 5 इज इक्वल 0। कैसे हम इसको फाइंड करेंगे, 2y इज इक्वल 0, ये प्लस में है तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, -5 आ जाएगा। ये गौर से आपने समझना है, -5 आ जाएगा। अब 2y वैसे का वैसे इज इक्वल, 5 में से 0 को निकाल देंगे तो -5 आएगा। अब ये वैल्यू बन गई है हमारे पास। हमने क्या करना है, डिवाइड करना है 2 को, 2 को तकसीम करने से कैसे, देखें नीचे भी और इधर भी, ये 2 से कट गया। हमारे पास क्या बचा, y इज इक्वल -5/2। अब ये दोनों की कटिंग नहीं हो रही, लिहाजा इसका मतलब यही है कि y फाइंड हो गया। y की जो वैल्यू बनी है वो -5/2 है। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं। ये देखें, इस तरह से मैंने इसको फाइंड किया है। मैंने यहाँ पर क्या किया है, 2y इज इक्वल -5। आप इसको इस तरह से भी फाइंड कर सकते हैं कि y यहीं रहेगा और ये जो ये 2 है ना, ये 2 उधर चला जाएगा, -5/2। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वो वाला तरीका यूज़ करें जो यहाँ पर हुआ है तो वो ज़्यादा बेस्ट होगा। ठीक है ना। आपने क्या करना है, 2y + 5, सबसे पहले 5 को उधर ले जाना है, माइनस करना है, 0 को ख़त्म करना है। जब -2y इज इक्वल -5 आ जाए तो आपने क्या करना है, डिवाइड कर देना। डिवाइड 2 पे ही करना है ताकि 2 ख़त्म हो जाए यहाँ से। 2 यहाँ से ख़त्म हो जाएगा तो y बच जाएगा और यहाँ पर क्या आएगा, बचेगा -5/2। देखिए इस तरह से अगर आप सवाल को करें तो ज़्यादा बेहतर है। बच्चे वैसे करते नहीं हैं, लेकिन ये तरीका ज़्यादा बेस्ट है। इसको आप गौर से देख लें। ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया। अगर आप इस तरह से करना चाहें तो ये भी सही है। यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर 2y और इज इक्वल -5 फाइंड किया पहले, यहाँ से 0 को ख़त्म करने के लिए। फिर बाद में क्या किया, y यहीं रहने दिया है और इक्वल -5 भी यहीं रहने दिया और ये 2 को उठा के यहाँ नीचे डिवाइड में ले आए हैं। तो लिहाजा सोल्यूशन सेट हमारा क्या निकला, 0, -5/2 हमारा आंसर आ गया है। सेकंड पार्ट का क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, 4 - 32x इज इक्वल 17x²। देखिए यहाँ पर भी ये इक्वेशन की तरह नहीं हुआ हुआ। हमने पहले इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, फिर इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। तो शुरू करते हैं हम अपना तीसरा सवाल। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, 4 - 32x इज इक्वल 17x²। ठीक है, सोल्यूशन में जाना है। 4 - 32x इज इक्वल 17x²। अब इसको इक्वेशन में किस तरह कन्वर्ट करना है और किस तरह से नहीं करना, इसको कन्वर्ट करने के 2 तरीके हैं। एक तो ये जो आपके सामने है, मैं ये भी समझाऊंगी और एक दूसरा भी बताऊंगी। पहले आप ये समझ लें। देखें 4 यहीं पर रहेगा, -32x यहीं रहेगा। अब इक्वल के 17x² यहाँ पर है ना, तो हम इसको यहाँ पर लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर लाने के लिए हम इसको इक्वल के इधर लाने के लिए हम क्या करेंगे, साइन भी इसका चेंज होगा। तो -17x², हमने इसको इक्वल के इधर ले आए, साइन भी चेंज कर दिया, इज इक्वल 0। 0 के बराबर हमारी ये इक्वेशन आ गई है। अब हमने इसको ज़रा रीअरेंज कर देना है कि ये चीज़ हमें फर्स्ट पर चाहिए ना, x²। ये x² हमें फर्स्ट पर चाहिए, तो हमने क्या किया, -17x² फर्स्ट पे आ गया, -32x और प्लस, ये जहाँ कुछ नहीं होता जहाँ वहाँ प्लस होता है, तो 4 + इज इक्वल 0। ये हमारी क्वेश्चन तो हो गई है, तैयार तो हो गई है। लेकिन हमने क्या करना है कि हमें फर्स्ट पे माइनस नहीं चाहिए ना हमें, तो हम इसको माइनस ख़त्म करने के लिए कॉमन माइनस से ही इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे पूरी इक्वेशन को। तो ये देखें, माइनस कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में वैल्यू को लिखा। तो ये -17x² को जब माइनस के साथ माइनस को मल्टीप्लाई किया तो क्या है हमारे पास, प्लस में 17x² आ गया। तो स्टार्टिंग में हम प्लस लिखते नहीं है। और यहाँ पर देखें, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास प्लस आ गया 32x, वैसे के वैसे ही। फिर माइनस को जब प्लस के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास प्लस, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, जी हाँ माइनस होता है, तो यहाँ पर माइनस आ गया। और ये 4 इक्वेशन हमारी इक्वल 0। ये रेंज तरतीब में आ गई है। ये थोड़ा लंबा तरीका है, लेकिन आपको दोनों तरीके आने चाहिए। अगर इस तरह से भी आप करेंगे तो ये भी सही है। अब दूसरा मैं आपको बताती हूँ किस तरह से है।
दूसरा तरीका मेरे पास अब ये है कि आपने क्या करना है कि जस्ट इक्वल के जो 17x² है ये यहीं रहने देना है x²। ऑलरेडी प्लस में है तो इसको नहीं छेड़ना। क्या करना है कि इस -32x को इक्वल के इधर ले आना है तो इसका साइन भी चेंज हो जाएगा, साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और 32x वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ठीक है ना। अब प्लस में 4 है तो यहाँ पर जब इसको इक्वल के यहाँ लाएंगे तो -4 आ जाएगा इज इक्वल 0। देखें यहाँ तक ये तरीका भी बेस्ट है, थोड़ा थोड़ा इजी है, इसमें स्टेप थोड़े कम है। आप इस तरह से भी इसको रीअरेंज कर सकते हैं और उस तरह से भी कर सकते हैं। हमें तो इक्वेशन चाहिए ना, इक्वेशन होगी तो हमें हमारी बनेगी तो ही तो हमारी फैक्टराइजेशन होगी ना। तो देखें इस तरह से अब ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन आ गई ये भी आपको पता होना चाहिए। ये हमारे पास आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके अंदर दो वेरिएबल है x² में और एक सादा x और उसके बाद एक नंबर। ठीक है ना, इज इक्वल 0। ये पूरी वैल्यू 0 के बराबर है, 1 2 3। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये आपने याद रखनी है। ठीक है, दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, दोनों ही ईजी हैं, आपको दोनों तरीके आने चाहिए। आगे हम इसको कंटिन्यू करते हैं। ये देखिए अब आपने क्या करना है कि आपने फर्स्ट वाली वैल्यू को लास्ट वाली वैल्यू को सब मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है ना, आपने फर्स्ट वाली वैल्यू को लास्ट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या, हमारे पास वैल्यू आएगी 17 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा हमारे पास 68 आएगा। 4 7 द 28, 28 का लगा 8, कैरी आया 2, फिर 4 1 द 4 और 2 प्लस किया तो 6, 68 हमारे पास वैल्यू हो गई। ये आपने याद रखनी है। 17 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है 68। हमने 68 को ऐसे टेबल से एलसीएम करना है कि हमारे पास प्लस माइनस करें तो हमारे पास ये दरमियान की वैल्यू भी आ जाए। ठीक है ना, ये आपने याद रखना है। आपने 68 को ऐसे टेबल से एलसीएम लेना है कि हमारे पास 68 का एलसीएम भी आ जाए और प्लस माइनस करने से हमारे पास ये दरमियान की वैल्यू भी बन जाए 32x जो यहाँ पर दरमियान में है। ठीक है, हमने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई, 2 से एलसीएम लेंगे, 2 3 द 6, 2 4 द 8। अब हमारे पास क्या चीज़ आ रही है 2 और 34 आ रही है। देखिए माइनस में 2 लिया और प्लस में 32 लिया। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है तो 34 में से 2 जब हम निकाल देंगे तो हमारे पास 34 में से जब हम 2 निकाल देंगे 32 आएगा। ठीक है, इसका मतलब कि इसकी फैक्टराइजेशन इस तरह से हो रही है इस चीज़ के साथ। ये आपने ध्यान रखना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ये देखें अब आगे हम कंटिन्यू करते हैं। हमने क्या किया 17x² वैसे ही आएगा, फैक्टराइजेशन तो दरमियान से चलेगी ना। प्लस प्लस का साइन लगा के हमने 34x लिख देना है और -2x, माइनस में 2 लेना है और प्लस में हमने 34 लेना है। हमने बड़ी वैल्यू के साथ प्लस ही लगाना है, ये याद रखिएगा, क्योंकि हमें दरमियान में प्लस चाहिए। तो -2x -4 वैसे का वैसे ही आ गया इज इक्वल 0। इस चीज़ की हमने फैक्टराइजेशन कर दी। अब इसको मैं आपको सोल्व करके बताऊंगी कि ये वैल्यू कैसे बनी, ताकि आपको पता लग जाए। अच्छा एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, अब हमारे पास ये पेयरिंग हो गई है, एक ये पेयर बन गया हमारे पास, एक ये पेयर बन गया है। इसको अब मैं सोल्व करके फिर आपको आगे कंटिन्यू बताऊंगी। वो रफ अमल जो मैं आपको बता रही हूँ वो रफ अमल होगा, लेकिन सवाल का जवाब हमारा यही है। ये देखें 17x² प्लस 34x माइनस 2x माइनस 4 इज इक्वल 0। आपने रफ अमल पे ये भी करके देखना है कि आया कि हमारा जो हमारी फैक्टराइजेशन हो रही है वो ज़रूर दुरुस्त हो रही है या नहीं। 17x² के साथ कोई मैचिंग कोई कटिंग नहीं हो रही तो ये वैसे ही आएगा। अब प्लस माइनस माइनस होता है तो 34x में से जब -2x कर देंगे, निकाल देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, प्लस का साइन बड़ी वैल्यू के साथ है तो दरमियान में प्लस का साइन आएगा और 32 हमारे पास एक्स बच जाएगा। -4 के साथ कोई मैचिंग नहीं हो रही, इज इक्वल 0। देखो इसको प्लस माइनस किया तो हमारे पास ये वैल्यू बन गई। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। ये मैंने सिर्फ रफ अमल किया है आपको समझाने के लिए कि आपने बाद में इस तरह भी आप चेक कर लेना कि आया कि हमारी फैक्टराइजेशन सही हो रही है या नहीं। ठीक है ना। अब नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि हमने इसमें से अब कॉमन लेना है। कॉमन कैसे लेना है कि 17x² प्लस 34x में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, दोनों चीज़ें कॉमन आ रही हैं। 17x² और प्लस 34x, इनमें से क्या करना है हमने 17x एक बाहर आ जाएगा और एक अंदर आ जाएगा। ठीक है ना, एक हमारे पास बाहर आ जाएगा और एक अंदर आ जाएगा। और प्लस 2 क्यों आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि 17 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 के टेबल पे 34 आता है, तो यहाँ पर क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। जब 2 आ जाएगा तो ये हमारी यहाँ तक की हो गई सॉल्व। आगे से आगे देखते हैं माइनस का दरमियान
साइन जो है वो यहाँ आ जाएगा। अब 2x माइनस 4, इनमें से भी दोनों देखो ये चीज़ कॉमन है, 2 और 4 कॉमन है। यहाँ पर तो 34 भी कॉमन था ना, लेकिन यहाँ पर 2 और 4 कॉमन है तो 2 बाहर आ जाएगा, x अंदर आ जाएगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 2 आया। लेकिन दरम्यान में साइन प्लस क्यों आ रहा है, माइनस को भी तो माइनस से मल्टीप्लाई करना है ना। माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस, प्लस तो यहाँ पर प्लस आ गया, और यहाँ 2 to the 4। देखिए हमारी दरमियान की वैल्यू सेम आ गई है, हमें यही चाहिए थी। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये चीज़ बन जाएगी। ये भी आपने बाद में रफ अमल करके देख लेना है, ठीक है ना। आगे सवाल को मैं टाइम बर्बाद ना करूँ आपका ज़्यादा, तो यहीं से समझा देती हूँ। देखिए यहाँ पर हमारी ये चीज़ सेम आ गई है। अब जब ये चीज़ सेम आ गई तो समझिए हमारा सवाल सही चल रहा है। अब आपने क्या करना है कि 17x को और -2 को जो बाहर वाली वैल्यू इकट्ठा करके लिख देना है। उसके बाद ये दोनों सेम वैल्यू तो इनको एक दफ़ा यहाँ लिख देना है, इज़ इक्वल 0। अब आपने क्या करना है कि इस वाली वैल्यू को एक दफ़ा लेफ्ट हैंड पे 0 के साथ में सॉल्व करना है, और दूसरी साइड पर राइट हैंड पर आपने इस वैल्यू को 0 के बराबर सॉल्व करना है। तो देखें 17x माइनस 2, 17x माइनस 2 इज इक्वल 0 यहाँ पर आ गया। अब हमने क्या करना है, 17x यहीं पे रहेगा, इज इक्वल 2 यहाँ पर आ गया। हम इसको अगर 0 से भी प्लस माइनस करेंगे तो हमारा यही आएगा, ठीक है ना। आप चाहें तो एक स्टेप बढ़ा भी सकते हैं, मैं आपको बताती हूँ वो भी करके अलग से। देखिए माइनस का 2 था, इक्वल के उधर जाके प्लस का हो गया। आप इधर देखें एक्स, इधर क्या किया, 2 2 और ये देखें यहाँ पर 17x और इज इक्वल 2 है, तो हमने क्या करना है, x यहाँ पे यहाँ पर x लिख देना है इज इक्वल 2, और जो ये 17 है उधर जाके डिवाइड में आ जाएगा, 2/17 इसका आंसर आएगा। आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन एक तरीका मैं भी एक और बताती हूँ आपको, वो बहुत ईजी है। आपने कोशिश करनी है कि उसी तरीके से सवाल को सोल्व करने की, ठीक है। ये भी आप समझ लें अच्छी तरह। यहाँ पर भी देखें x प्लस 2 इज इक्वल 0, हमने क्या करना है कि x इज इक्वल, जब इस प्लस को इक्वल के वहाँ लेकर जाएंगे तो -2 आ जाएगा, ठीक है। और हमारे पास क्या वैल्यू बची, x हमने फाइंड कर लिया, इज इक्वल x इज इक्वल -2। हमारे पास सोल्यूशन सेट में क्या आ रहा है, सोल्यूशन सेट में हमारे पास आ रहा है -2,2/17, ठीक है ना। ये आपने याद रखना है, चाहे ये वैल्यू पहले लिख लें चाहे ये वैल्यू पहले लिख लें, बात एक ही है। ये हमारा आंसर आ गया। अब ये चीज़ आपको मैं एक तरीका और बताती हूँ जो बहुत ही ईजी है, और वो आसानी से भी आपके समझ में आ जाएगा। ये अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप दूसरा तरीका अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें 17 x माइनस 2 इज इक्वल 0। आपने क्या करना है, 17 x यहीं रहेगा इज इक्वल 0 भी यहीं रहेगा, ये -2 है तो वहाँ जाकर +2 में तब्दील हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा। अब 17x यहीं रहेगा इज इक्वल 2 और 0 को जमा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास 2 बचेगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर 17x है तो हमने क्या करना है, दोनों तरफ 17 को हमने डिवाइड करना है, 17 को तकसीम करने से दोनों तरफ तकसीम करेंगे, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, 17x इज इक्वल 2 डिवाइडेड बाय 17, इधर भी डिवाइडेड बाय 17, ये 17 से कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये कटिंग नहीं हो रही तो लिहाजा हमारे पास क्या x फाइंड हुआ, हमारे पास x फाइंड हुआ इज इक्वल 2/17। इसकी कोई कटिंग नहीं हो रही, लिहाजा हमारे पास का आंसर आ गया। ये तरीका अगर आप याद रख लें, इसकी प्रैक्टिस कर लें तो ये ज़्यादा इजी है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हमने क्या करना था, दूसरी तरफ हमने फाइंड करना था x प्लस 2 इज इक्वल 0। इसको भी हमने ऐसे ही राइट हैंड पे लिखकर सोल्व कर देना है। देखें x इज इक्वल, ये तो 0 यहीं रहेगा ना, ये जो ये 2 है ना, 2 हमने उधर ले जाना है। जब हम इस 2 को उधर ले जाएंगे तो हमारे पास साइन भी चेंज हो जाएगा, हमारे पास साइन क्या होगा, इधर प्लस है तो यहाँ -2 हो जाएगा, ठीक है। x इज इक्वल, माइनस किया, 2 माइनस में से 0 को माइनस कर दिया तो हमारे पास क्या आया, -2 ही बचा, ठीक है ना। ये देखें इस तरह से अगर आप स्टेप बाय स्टेप करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब आपने क्या करना है, देखें हमारा यहाँ पर फाइंड हो गया है
ज़्यादा इस पर अब वो नहीं हो मेहनत ज़्यादा ना। देखें, और हाँ, एक चीज़ आपने लाज़मी याद रखनी है, जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आपने इक्वल के ये साइन यहाँ लाज़मी लगाने हैं, क्योंकि इसकी भी नंबरिंग होती है एग्ज़ाम में। देखें, एक तो तरीका मैंने आपको ये समझा दिया, एक तरीका ये है आपके सामने। दोनों में कोई मुश्किल नहीं है, उसमें मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप करके चीज़ बताई है, और इसमें ये ज़रा शॉर्ट तरीका है। अगर बच्चों, अगर आपको ये तरीका समझ में ना आए तो आप वो तरीका भी अप्लाई कर सकते हैं, दोनों ही बेस्ट है। ये देखें, सेकंड पार्ट का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्स स्क्वायर माइनस 11x इज इक्वल 152। ये देखें, ये भी हमारी इक्वेशन नहीं है, हमने इसको सबसे पहले इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, फिर उसके बाद उसको फैक्टराइजेशन करना है। तो शुरू करते हैं हम अपना चौथा सवाल। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4, एक्स स्क्वायर माइनस 11x इज इक्वल 152। ठीक है, अब देखें, एक्स स्क्वायर माइनस 11x तो हमारा इधर ही है, हमने इज इक्वल के जो 15 यानी कि 152 है वो हमने इधर इक्वल के यहाँ लेकर आना है, साइन समेत। साइन हमारा चेंज होगा इसका। देखें, एक्स स्क्वायर माइनस 11x, और जब हम इसको इक्वल के दूसरी तरफ लेकर आएंगे तो साइन हमारे पास क्या आएगा, माइनस का। माइनस में 152 ऐसे लिखना है, और इज इक्वल 0। ये हमारी जी हाँ इक्वेशन बन चुकी है, हमें यही इक्वेशन चाहिए थी। और ये भी मैं बता दूँ कि कौन सी इक्वेशन है, ये हमारी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म। 1 2 3 दो वेरिएबल हैं और एक नंबरिंग कांस्टेंट नंबर है हमारे पास, और ये 0 के बराबर वैल्यू है। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी आपने याद रखनी है। मज़ीद इसको हम फैक्टराइजेशन करते हैं। हमने सबसे पहले क्या करना है कि ये जो है ना, फर्स्ट वाली वैल्यू को हमने लास्ट वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है, जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 152। ये आपने याद रखना है कि 152 है। अब देखें, हमने ऐसे नंबर पे एलसीएम करना है इसको कि हमारे पास मल्टीप्लाई करने से 152 आ जाए, और माइनस प्लस करने से हमारे पास ये जो दरमियान की वैल्यू है माइनस 11x आ जाए। ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये देखें, यहाँ पर मैंने 152 का एलसीएम लिया, 19 से लिया, 19 को मैंने 8 तक जब मल्टीप्लाई किया, कैलकुलेटर पे आप कर सकते हैं, 19 को 8 पे जब मल्टीप्लाई किया तो 152 आया। ठीक है ना, यहाँ पर 19, यहाँ पर 8। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर देखें, हमारे पास एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे ही, और ये 152 वैसे ही लाइन आएगी। फैक्टराइजेशन हमारे दरमियान से बनती है। आपने क्या करना है, -19, माइनस में 19 को माइनस में लेना है, क्योंकि हमारे पास बड़ी वैल्यू के साथ, हमारे पास यहाँ पर 11 के साथ माइनस है, तो बड़ी वैल्यू के साथ हमने माइनस ही रखना है। जब हम प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यू बन जाएगी। माइनस में 19x और प्लस में 8x माइनस 152 वैसे के वैसे ही इज इक्वल 0 यहाँ लिख देना है। अब यहाँ पर देखिए, मैं इसको सोल्व करके बताऊंगी रफ अमल पे कि हमारे पास ये वैल्यू कैसे बनी। ये देखें, एक्स स्क्वायर माइनस 19x प्लस 8x माइनस 115 इज इक्वल 0। ये चीज़ आपस में किस चीज़ का किस तरह से कनेक्ट हो रही है, ये आपस में प्लस माइनस हो रही है। एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे ही, माइनस प्लस किया तो क्या आया हमारे पास, हमने 19 में से जब 8 निकाल दिया तो हमारे पास 11x आया, और बड़ी वैल्यू का साइन कौन सा है, माइनस का है। ये देखें, तो हमारे पास 11x आया, और ये माइनस 152 इज़ इक्वल 0। ये वैल्यू हमारे पास बन गई। आपने फिर जब फैक्टराइजेशन करनी है तो रफ अमल पर ये लाजमी करके देखना है कि क्या हमारी फर्स्ट वाली वैल्यू जो हमने इक्वेशन स्टार्ट की थी, क्या ये उसके बराबर आ रही है या नहीं। जब आप एलसीएम लेने के बाद इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि हम यहाँ तक दुरुस्त हैं या गलत है। ये चीज़ आपने रफ अमल पर लाजमी करनी है। आगे कंटिन्यू करते हैं। ये देखिए, हमने इसके फैक्टराइजेशन कर ली है। अब हमारे पास ये पेयर बन गए हैं, एक ये पेयर और एक ये देखें, एक ये पेयर, एक ये पेयर। हमने इनमें से कॉमन लेना है। अब इनमें से कॉमन क्या है, इनमें से कॉमन सिर्फ एक्स है, ठीक है ना। एक एक्स बाहर आ जाएगा और एक एक्स अंदर आ जाएगा, माइनस का साइन लगेगा और 19 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक हमारी ये वैल्यू बन चुकी है। अब आगे करें, आगे चलें तो हमारे पास क्या है, प्लस। यहाँ पर प्लस का साइन अगर ना भी लगाए तो कोई बात नहीं, लगा भी दें तो कोई मसला नहीं, ठीक है। अब इनमें से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, देखें, 8 बाहर आ जाएगा, एक्स अंदर आ जाएगा, 8 बाहर आ जाएगा, एक्स अंदर आ जाएगा।
माइनस का साइन दरमियान में आएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये देखिए इस चीज़ का भी अपने ख्याल रखना है। प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर माइनस इसलिए आया। अब देखें इस चीज़ में क्या चीज़ कॉमन है, इस चीज़ में 8 और 152 कॉमन है। 8 को जब 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 152। ये चीज़ हमारी अब अंदर वाली ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम आ चुकी है और बाहर वाली वैल्यू हमारी ये बन चुकी है, ठीक है। यहाँ पर अब मैं आपको इस चीज़ को सोल्व करूँगी और फिर बताऊँगी कि ये चीज़ कैसे आई, ये भी रफ अमल में आपको करके बता देती हूँ। ये देखें, जब मैं इसको सोल्व करूँगी, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस का साइन दरमियान में लगेगा। एक्स को जब 19 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, 19 एक्स प्लस का साइन दरमियान में आएगा। 8 को एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 8x माइनस प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। और 8 को जब मल्टीप्लाई करूँगी 19 से तो हमारे पास आएगा 152 इज इक्वल 0। ये देखें, ये इसको सोल्व करेंगे तो हमारी ये वैल्यू बन जाएगी। ये चीज़ आई होप आपको समझ आ रही होगी। आपने रफ अमल पर लाजमी ये चीज़ करके देखनी है कि क्या हमें इस चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी फैक्टराइजेशन सही जा भी रही है या नहीं, ठीक है। ये आपने चेक कर लेना है और बार बार इन सवालों की प्रैक्टिस करनी है आपने, ताकि आपको रफ अमल की भी ज़रूरत ना पड़े। अब देखिए, हमारी जब अंदर की वैल्यू सेम आ जाए तो समझे हम यहाँ तक दुरुस्त आ गए हैं। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। आपने क्या करना है कि आपने बाहर वाली वैल्यू x और प्लस 8 को हम ब्रैकेट में लिख देना है अलग से, और उसके बाद ये जो दोनों वैल्यू लिखी हुई है इनको सेम वैल्यू को एक दफ़ा लिखना है, इज इक्वल 0। इस तरह से लिखने के बाद आपने एक दफ़ा x प्लस 8 को 0 के बराबर सोल्व करना है आगे, और इस वाली वैल्यू को x माइनस 19 को 0 के बराबर लाकर राइट हैंड पर सोल्व करना है, लेफ्ट एंड राइट हैंड पर सोल्व करना है। ये बहुत ही ईजी सवाल है हमारा। ये देखें, हमने क्या किया, हमने x फाइंड करना है दोनों तरफ। x प्लस 8, यहाँ पर x प्लस 8 था और इज इक्वल 0 के बराबर हमने इसको सोल्व करना है। x और इज इक्वल, देखिए इज इक्वल 0 यहीं रहेगा, ये प्लस 8 इधर आके माइनस हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा जब ये इक्वल के उस तरफ हम लेकर जाएंगे। तो -8 में से हम 0 को माइनस करेंगे तो हमारे पास -8 बचेगा। ये हमारा x फाइंड हो चुका है। ये देखें, अब यहाँ पर देखें, x माइनस 19 इज इक्वल 0। हमने क्या करना है, x इज इक्वल 0 यहीं रहेगा, ये -19 इक्वल के उस तरफ जाकर प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और 19 ऐसे ही आएगा। हमने क्या किया, हमने 19 को 0 में जब प्लस किया तो हमारे पास प्लस में 19 आया। यहाँ पर भी हमारा x फाइंड हो चुका है, यहाँ पर भी x हमारा फाइंड हो चुका है। तो हमारा सोल्यूशन सेट में हमारे पास देखिए क्या है, ये देखें, सोल्यूशन सेट में हमारे पास -8 और कॉमा 19 है। ये हमारा आंसर आ गया, हमारा जवाब आ गया। कोई मुश्किल नहीं थी इन सवालों में। ये देखें, नहायत ही ईजी तरीके से हमने ये सवाल सॉल्व किए हुए हैं। सेकंड पार्ट का हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 और 6। ये दोनों तकरीबन सेम हैं, थोड़े लॉन्ग तरीके से हैं, डिफरेंट हैं इन 4 सवालों से। ये 2 सवाल थोड़े डिफरेंट हैं, लेकिन अगर हम इसको करेंगे तो हम, अगर आपको ये सवाल समझ में आ गए होंगे तो ये सवाल भी लाजमी आ जाएंगे, क्योंकि इसका आधा पार्ट इस तरह से सोल्व होगा जो हमने पिछले सवालों में किए थे, और आधा पार्ट इस तरह से सोल्व होगा जिस तरह से हमने ये बाकी के 4 सवाल किए हैं। तो शुरू करते हैं हम अपना 5वां सवाल। आपने गौर से समझना है, गौर से देखना है और इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। ये 2 सवाल लाजमी है, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। इन चारों सवालों से ज़्यादा आपने इन दोनों की प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के बाद आपको तरीका भी समझ में आएगा और अच्छे से सवाल भी हल हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। x प्लस 1 ओवर x प्लस x ओवर x प्लस 1 इज इक्वल 25 ओवर 12। सोल्यूशन में आना है आपने। ये देखें, x प्लस 1 ओवर x प्लस x ओवर x प्लस 1 इज इक्वल 25 ओवर 12। आपने क्या करना है, इन तीनों का आपने नीचे वाली वैल्यू का एलसीएम लेना है। जैसे आपने पार्ट नंबर फर्स्ट 1 किया था उसका ही स्टेप है इसके अंदर। आपने इनका एलसीएम लेने के बाद इन तीनों वैल्यू से इनको मल्टीप्लाई करवाना है। ये देखें, मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 1 12 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ इक्वल के ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, दोनों तरफ आपने इसको अप्लाई करना है। ये देखें, 12x प्लस 1 जो हमने ये एलसीएम में ली है वैल्यू, और ये वैल्यू यहाँ पर x प्लस 1 ओवर x, और दरमियान में साइन है प्लस का। ये देखें, प्लस 12 दोबारा से अगेन लिख देनी है। 12x प्लस 1 x ब्रैकेट के अंदर लिखनी है आपने,
ब्रैकेट ये वाली वैल्यू आपने यहाँ लिख देनी है, एक्स ओवर एक्स प्लस वन। ये देखें यहाँ तक हम तरतीब से जाना है। उसके बाद इक्वल का साइन है तो इक्वल लगा देना है दोबारा से। 12 एक्स एक्स प्लस वन और ये वाली वैल्यू 25। ये देखें 25/12 ये यहाँ पर लिखनी है। इस तरह से आपने इसको अरेंज कर देना है। अब आपने देखना है कि कौन सी चीज़ हमारी कट हो रही है, हमारी फ्रैक्शन, क्योंकि हम पहले फ्रैक्शन ख़त्म करेंगे फिर ही सवाल को थोड़ा सिंपल कर सकेंगे। देखें 12 हमारे साथ मैचिंग हो रही है नीचे वाली वाले के साथ नहीं, ये एक्स हमारे साथ मैचिंग हो रही है तो हमने लिहाजा इसको काट देना है। अब हम जब हमने इसको काट दिया तो फ्रैक्शन ख़त्म हो गई। बाहर हमारे पास 12 और एक्स प्लस वन और अंदर हमारे पास एक्स प्लस वन बचा है। आगे चलते हैं। ये देखें अब इनमें से देखें तीनों में से क्या चीज़ हमारी कट हो रही है, क्या चीज़ हमारी फ्रैक्शन में से मैच हो रही है। हमारी ये एक्स प्लस वन मैच हो रही है तो लिहाजा हमने इसको काट देना है। अब बाहर हमारे पास 12 और एक्स बचा और अंदर हमारे पास एक्स बचा। ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। अब इक्वल के इस तरफ देखें, इधर हमारे पास क्या चीज़ ख़त्म हो रही है, इधर हमारे पास 12 और 12 यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है तो लिहाजा 12 हमने काट दिया। हमारे पास बचा एक्स एक्स प्लस वन बचा बाहर और अंदर हमारे पास 25 बचा। ये हमारी फ्रैक्शन ख़त्म हो गई। अब हमने इसको और मज़ीद रीअरेंज करना है। ये देखें ये 12 यहाँ पर आ गया, गौर करिएगा ये 12 यहाँ पर आ गया। उसके बाद एक्स प्लस ब्रैकेट के अंदर एक्स प्लस वन और ये वाली ब्रैकेट ब्रैकेट के अंदर एक्स प्लस वन यहाँ पर लिख देना है। ये एक वैल्यू नहीं है, ये अलग अलग वैल्यू है। ये यहाँ पर ये यहाँ पर लिखनी है आपने। प्लस ये 12 यहाँ पर आ गया, ये दरमियान में साइन प्लस का है, ये गौर कीजिएगा यहाँ पर प्लस आ गया, ये 12 यहाँ आ गया। ठीक है, और ये एक्स यहाँ पर आ गया, ये एक्स यहाँ पर आ गया। हमने जो वैल्यू हमारे पास बची हैं अंदर और बाहर हमने उसको इकट्ठा करके लिख देना है। ठीक है, यहाँ पर इक्वल का साइन है तो यहाँ इक्वल का साइन आ गया। गौर से सवाल को आपने देखना है, मुश्किल नहीं है, बार बार बस प्रैक्टिस भी आपने लाजमी करनी है। जी ये देखें अब हमारे पास बाहर क्या बच रहा है, हमारे पास बाहर ये 25 हमने शुरू में ही लगा देना है क्योंकि हमने इसको मल्टीप्लाई करवाना है ना। तो हम अगर इसको यहाँ पर भी लिख सकते हैं लेकिन आपने इसको शुरू में लिख देना है। ठीक है, शुरू में लिखने के बाद आपने क्या करना है कि ये एक्स इधर आएगा, ये एक्स प्लस वन इधर आएगा। हमने इसको तरतीब से देना है, नंबरिंग हमने हमेशा फर्स्ट पे रखनी है। ये देखें यहाँ पर अगर हम लास्ट में लिखेंगे तो हमें फिर लास्ट से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो आपने ये याद रखना है कि नंबरिंग आपने यहाँ फर्स्ट पे रखनी है, ये वाली भी और ये वाली भी। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई यहाँ पर। ये देखें यहाँ तक हमारा रीअरेंज हो गया। अब हमने इसको मज़ीद आगे सोल्व करना है। हमने 12 को नहीं छोड़ना छेड़ना, हमने सबसे पहले अंदर की वैल्यू को सोल्व करना है। ठीक है ना, जब अंदर की वैल्यू सोल्व होगी तब बाहर को हमने बाहर आना है, बाहर की तरफ आना है। देखिए ये वाली वैल्यू को इस वाली वैल्यू के साथ हम इस वाली वैल्यू को पहले इस वाले एक्स को हम इस वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस वन को दोबारा से इसके साथ प्लस करेंगे। हमने बड़ी ब्रैकेट लगाई, एक्स बाहर आ गया और ये एक्स प्लस वन विद ब्रैकेट यहाँ पर आ गया, ये प्लस वन यहाँ पर आ गया। प्लस हम दरमियान में लिखते नहीं है, लिख भी देंगे तो कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, ये वन यहाँ पर आ गया और ये एक्स प्लस वन ब्रैकेट में यहाँ आ गया, बड़ी ब्रैकेट ये क्लोज हो गई है। यहाँ तक आपने इसको रीअरेंज कर लेना है। देखें गौर से देखिएगा, कोई मुश्किल नहीं है, सवाल में आपने इसको अरेंज कर लेना है। उसके बाद देखिए दरमियान में प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस आ गया और ये 12 वैसे का वैसे ही। अब ये एक्स एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये रेंज नहीं हो रहा है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना है। एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया, एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर आ गया। यहाँ तक ये चीज़ हो गई हमारी सोल्व। आगे चलें, इज इक्वल का साइन यहाँ पर आ गया, इक्वल का साइन आ गया, 25 वैसे ही रहने देना है। इस चीज़ को सॉल्व कर लेना है क्योंकि ये भी अरेंज नहीं हो रहा, ये सोल्व हो रहा है। एक्स को एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, दरमियान में साइन है प्लस का तो यहाँ प्लस आ जाएगा। और एक्स को वन से मल्टीप्लाई किया तो वन एक्स आ गया। वन लिखते नहीं है तो एक्स यहाँ पे लिख दिया ब्रैकेट बंद, क्योंकि इसको भी बाद में हमने मल्टीप्लाई करना है। यहाँ तक हमारी ये देख चीज़ें सॉल्व हो गई हैं। ये देखें अब यहाँ पर फर्स्ट पे दोबारा आ जाए, ये 12 को हमने छेड़ना नहीं, हमने सबसे पहले इसी को ही कंप्लीट करना है। अब ये देखें एक्स अंदर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर आ गया, दरमियान में साइन है प्लस का तो यहाँ पर प्लस आ गया। अब एक्स को वन से मल्टीप्लाई किया तो एक्स आ गया। ये देखें दरमियान में साइन प्लस का था ना, ये देखें प्लस का जो हमने लगाया था, ये यहाँ जहाँ कुछ नहीं होता प्लस होता, यहाँ प्लस का साइन आ गया। वन को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाले वन को अंदर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे ना। सबसे पहले एक्स है, वन को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर एक्स आ गया। ये देखें दरमियान में साइन प्लस का है तो प्लस प्लस क्या होता है प्लस, यहाँ प्लस आ गया। वन को वन से मल्टीप्लाई किया तो वन आ गया। अंदर वाली ब्रैकेट ख़त्म हो गई है, बाहर बड़ी ब्रैकेट रह गई है, अंदर वाली चीज़ सोल्व हो गई है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। ये प्लस का साइन यहाँ पर आ गया,
12 को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर से, तो हमारे पास क्या आया, 12 एक्स स्क्वायर इकट्ठा हो गया, हमने इकट्ठा करके इसको लिख देना है। ये देखें यहाँ पर ये चीज़ हमारी तकरीबन रेंज होती जा रही है, स्टेप बाय स्टेप हमारी सिंपल होती जा रही है, ईजी होती जा रही है। अब आगे चलें, इक्वल का साइन यहाँ पे लगा दिया। अब 25 को ये वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 25 को सबसे पहले एक्स से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 25 एक्स स्क्वायर, और प्लस का साइन दरमियान में तो प्लस आ गया। 25 को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 25 एक्स। ये देखिए यहाँ तक हमारी चीज़ कंप्लीट हो गई है। अब हमने मज़ीद आगे चलना है। आगे क्या करना है हमने, ये 12 अभी भी नहीं छेड़ना, ये यहाँ पर वैसे का वैसे ही आ गया। अब देखें एक्स स्क्वायर प्लस 1x प्लस 1x प्लस 1, अब ये चीज़ आपस में जो ये है ना, ये आपस में प्लस हो रही है, ये चीज़ आपस में प्लस हो रही है, इसको सोल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। ये 1x जमा होकर क्या हो रहा है, 2x। देखें 2x प्लस 2x प्लस 1, ये देखें ये इस तरह से आ गई। ये प्लस 12x स्क्वायर वैसे का वैसे ही इज इक्वल 25x स्क्वायर वैसे के वैसे ही प्लस 25x वैसे के वैसे ही, क्योंकि अभी हमारे पास ये एक ब्रैकेट बची है, हमने इसको सोल्व करना है। जब तक ये हमारी नहीं खुलेगी, ये हमारी नहीं ओपन होगी, हमारा सवाल आगे नहीं चलेगा। देखिए अब हमारा ये सवाल खुलने लगा है, ओपन होने लगा है। 12 को हमने एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 12x स्क्वायर आ गया। दरम्यान में साइन प्लस का है तो प्लस 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 का साइन आ गया। 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 12 टू द 24, 12 दूनी 24, 24x यहाँ पर आ गया। प्लस का साइन दरमियान में आ गया। 12 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया, 12 1 द 12, यहाँ पर 12 आ गया। अब ये चीज़ ओपन हो गई, ब्रैकेट खत्म हो गई यहाँ पे हमारी। ये प्लस का साइन दरमियान में यहाँ पर आ गया, 12x स्क्वायर यहाँ आ गया, माइनस 25x स्क्वायर यहाँ आ गया। ये देखें यहाँ पर दोबारा से मैं आपको यहाँ से बता देती हूँ, यहाँ पर थोड़ी गलती हो गई है। 12 को x से मल्टीप्लाई किया तो 12x स्क्वायर, प्लस का साइन दरमियान में आ गया। 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 24x, प्लस का साइन दरमियान में आ गया। 12 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया, प्लस का साइन यहाँ पर आ गया। 12x स्क्वायर, 12x स्क्वायर यहाँ पर। अभी देखें ये साइन में दरमियान में भूल गई थी, यहाँ पे नहीं भूलना, इज इक्वल का साइन है ये। अब साइन के ये चीज़ें जब उठा के हम उस तरफ लेकर आएंगे तो जाहिर सी बात है इनके साइन भी चेंज होंगे। अब यहाँ प्लस 25x स्क्वायर था तो यहाँ माइनस 25x स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर प्लस 25x है तो यहाँ पर माइनस में 25x आ जाएगा, इज इक्वल 0। इक्वल के उठा के हमने सारी चीज़ें यहाँ पर कर दी हैं, इकट्ठी कर दी हैं। अब हमने इसको और रीअरेंज करनी है, रेंज करनी है। हमने क्या करनी है कि जो 12x, ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाली सारी वैल्यू को इकट्ठा करके लिखना है। देखें 12x स्क्वायर लिख दिया, उसके बाद इसके साथ मैचिंग 12x स्क्वायर दोबारा से प्लस में है तो प्लस में लिख देना है। उसके बाद माइनस में 25x स्क्वायर, ये देखें माइनस 25x स्क्वायर, हमने तीनों वैल्यू को रेंज करके इकट्ठा कर दिया है। अब आगे चलें, आगे हमारे पास क्या है, प्लस 24x, प्लस 24x, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, माइनस माइनस 25x, माइनस 25x, ये देखें प्लस 12 ये वाला इज इक्वल 0। हमने इनको रेंज करना है, पहले रेंज करने के बाद इनकी कटिंग करनी है, ठीक है ना। अब ये 12x स्क्वायर और प्लस 12x स्क्वायर क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं। जब 12 को जमा किया तो 24x स्क्वायर माइनस 25x स्क्वायर हमने लिख देना है, इसको जमा कर देना है और उसको ऐसे ही लिख देना है। अब देखें यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लस 24x में से माइनस 25 हो रहे हैं, ठीक है ना। जब 25 में से 24 को हम निकाल देंगे, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है ना, 25 में से 24 निकाल दिए तो हमारे पास x बचा और साइन लगेगा बड़ी वैल्यू का माइनस का, ठीक है। ये चीज़ यहाँ तक रेंज हो गई। प्लस 12 यहाँ पर वैसे का वैसे ही आ गया, इज इक्वल 0। अब हमारे पास देखिए मज़ीद क्या हो रहा है, मज़ीद हमारे पास अभी भी ये दो स्केयरिंग बाकी है, हमने इनको ख़त्म करना है, ठीक है ना। अब जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ प्लस होता है। 24x स्क्वायर माइनस 25x स्क्वायर, इसमें से 25 में से 24 कट हो रहे हैं, निकल रहे हैं, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास x स्क्वायर बचा, 1x स्क्वायर। साइन बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का तो यहाँ माइनस आएगा। अब ठीक है ना, माइनस x ये यहाँ पर आ गया, प्लस 12 यहाँ पर आ गया। इक्वेशन हमारी तैयार हो गई है, ये हमारी इक्वेशन हो गई है। अब अभी भी हमने इसको साइन को ख़त्म करना है, क्योंकि हमें फर्स्ट में साइन नहीं चाहिए तो हम कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में वैल्यू को लिखेंगे। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये देखिए माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास प्लस का साइन आ गया, ख़त्म हो गया हमारे पास साइन एक्स स्क्वायर। और इस वाले माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस आ गया, एक्स वैसे के वैसे ही।
माइनस माइनस प्लस, एक्स वैसे का वैसे ही, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो यहाँ जी हाँ यहाँ माइनस आ गया, और 12 वैसे का वैसे ही इज इक्वल 0। ये हमारी आ गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 2 3। ये भी आपने याद रखना है। इक्वेशन हमारी बड़े लंबे चौड़े सवाल के बाद बन चुकी है। अब हमने इसको मज़ीद फैक्टराइजेशन करना है। बहुत लॉन्ग सवाल है ये वाला, आपने इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। सेम अगर आपको पिछले फर्स्ट पॉइंट, अगर फर्स्ट पार्ट आपको अच्छी तरह आता है तो आपको ये सवाल मुश्किल नहीं लगेगा। ठीक है ना। फैक्टराइजेशन हो गई है हमारी। अब हमने इसको आगे कंटिन्यू करना है। इक्वेशन हमारी निकल आई है, फैक्टराइजेशन हमने निकालनी है मज़ीद। ये देखें, ठीक है, ये देखें, हमने माइनस कॉमन लिया। यहाँ पर कॉमन लेने के बाद हमने क्या किया, हमने माइनस के साइन ख़त्म कर दिए, जो अंदर के साइन है वो ख़त्म कर दिए। माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, प्लस माइनस माइनस प्लस होता है तो यहाँ प्लस आ गया। एक्स वैसे का वैसे ही, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो यहाँ माइनस का साइन, 12 वैसे का वैसे इज इक्वल। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन करने लगे हैं। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब हमने इसको फैक्टराइज करना है। देखें, बड़ी ही मेहनतों के बाद, जद्दोजहद के बाद हमारे पास ये चीज़ आई है, ये चीज़ हमने हासिल की है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इज इक्वल 0। हमने क्या करना है, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है ना, तो 1 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 12 ही आएगा। अब हमने ऐसी ही वैल्यू से 12 को एलसीएम करना है, एलसीएम लेना है कि हमारे पास प्लस माइनस करने से दरमियान की वैल्यू भी आ जाए और मल्टीप्लाई करने से 12 भी आ जाए। ठीक है ना। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर किया है 4 3 द 12। 4 के टेबल पे मैंने इसको करना है। तो ये देखिए 4 3 द एलसीएम लिया तो मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया है, और प्लस माइनस किया तो मेरे पास 1x आ गया। अगर मैं इसको 6 से भी करूँ, 6 2 द 12, जैसे ये देखें यहाँ पर 12, 6 2 द 12, अगर मैं इसको प्लस माइनस भी करूँगी तो भी मेरे पास ये दरमियान की वैल्यू नहीं आएगी। तो लिहाजा ऐसे टेबल से आपने इसको एलसीएम में लेना है कि मल्टीप्लाई करें तो ये चीज़ आ जाए, और प्लस माइनस करें तो ये चीज़ आ जाए। ठीक है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अब आगे देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 इज इक्वल 0। जो मैंने एलसीएम में ली थी यहाँ पर वैल्यू, ये वाली मैंने इसको यहाँ पर रेंज कर दी। ये फैक्टराइज हो चुकी है। देखें, अब इसमें ये पेयर बन गया मेरा, एक ये और एक ये। इसमें से देखें कॉमन क्या चीज़ है, इसमें से कॉमन x कॉमन है, तो एक x बाहर आ जाएगा, एक x अंदर आ जाएगा। प्लस का साइन साइन दरमियान में आ जाएगा। उसके बाद ये 4 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है ना, ये 4 यहाँ आ जाएगा। दरमियान में साइन है माइनस का, तो यहाँ माइनस आ गया। अब देखें, ये x अंदर आ जाएगा। माइनस 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 क्या होता है, प्लस होता है। इस माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस, यहाँ पर प्लस आ गया, दरमियान में साइन प्लस आ गया। अब इस चीज़ में क्या चीज़ कॉमन हो रही है, देखें इस चीज़ में 3 4 द 12, 3 और 4 में कॉमन है ना, 3 4 द 12। देखिए अंदर की हमारी वैल्यू दोनों की तरफ सेम आ गई है। अब हमने क्या करना है, हमने बाहर वाली वैल्यू जो यहाँ पर है x माइनस 3 को इकट्ठा करके ब्रैकेट में लिख देना है, और ये वाली चीज़ को हमने एक दफ़ा यहाँ लिख देना है, इज इक्वल 0 यहाँ लगाना है। ठीक है, अब ये हमारी यहाँ तक तो कंप्लीट हो गई है। हमने क्या करना है, एक दफ़ा 0 के बराबर लेफ्ट हैंड पे इसको सोल्व करना है, और एक दफ़ा हमने राइट हैंड पर x प्लस 4 को 0 के बराबर इधर सोल्व करना है, इधर। ठीक है ना, ये देखें हमने क्या किया, x माइनस 3 इज इक्वल 0 को क्या किया, x यहीं रहने दिया, इज इक्वल 0 भी यहीं इज इक्वल के है, और जो माइनस 3 है ना वो वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, प्लस 3। अब जब 3 में से 0 को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास 3 ही आएगा। x लिहाजा हमारे पास फाइंड हो गया है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या किया, ये चीज़ तो बहुत ही अब ईजी हो गई है। x प्लस 4 इज इक्वल 0 को हमने क्या किया, x यहीं रहने दिया, इज इक्वल 0 भी यहीं है, लेकिन प्लस 4 है वो वहाँ जाकर माइनस 4 हो गया है। ठीक है ना, अब माइनस 4 में से जब हम 0 निकाल देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, माइनस 4। ये भी x फाइंड हो गया है। देखें गौर से देखें, अब सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आया, 3 कोमा माइनस 4। ये हमारा जवाब आ गया। ये देखें, कोई भी इस चीज़ में मुश्किल नहीं है। अगर आपको इस चीज़ की फैक्टराइजेशन नहीं करनी आ रही, आप बार बार हर तरह से कर सकते हैं। प्रैक्टिस के तौर पर पहले 4 से 3 को कर लिया, फिर 6 से 2 को कर लिया। ठीक है, 12 को 1 से कर लिया। वह करने के बाद आपने फिर उसको प्लस माइनस करना है। प्लस माइनस करने के बाद देखना है कि क्या हमारी ये वैल्यू दरमियान वाली भी आ भी रही है कि नहीं आ रही। ये चीज़ आपने लाजमी चेक करनी है। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6, सेकंड पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है ये। आपने इसमें क्या करना है, इसमें थोड़ी सी चेंजिंग है।
पिछले सवालों में हम नीचे वाली वैल्यू का एलसीएम लेते थे, लेकिन इस वाली में हमने पहले एलसीएम नहीं लेना, हमने एक काम छोटा सा करना है इसके अंदर। ये देखें 2/(x-9) इज इक्वल 1/(x-3) माइनस का दरमियान में साइन है 1/(x-4). सोल्यूशन अगेन ये सवाल लिखा, आपने सबसे पहले क्या करना है कि इस चीज़ को आपने नहीं छेड़ना, ठीक है ना। इस चीज़ को आपने इक्वल के ये वाली चीज़ को पहले सॉल्व करना। देखिए यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। आपने सबसे पहले स्टेप इसमें क्या करना है कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना है, 1 को x-4 के साथ और -x-3 के साथ, और 1 को x-3 के साथ, ठीक है। ये देखें ये 1 यहाँ पर आ गया और x-4 यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर आ गया, दरमियान में साइन माइनस का तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और ये वाला 1 यहाँ बाहर आ गया और x-3 यहाँ पर। ओवर में आपने क्या करना है कि नीचे वाली वैल्यू को इकट्ठा करके दोबारा से लिख देना है। यहाँ तक ये स्टेप करना है आपने। अब देखें अब क्या हो रहा है, 1 अंदर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है। 1 को x से मल्टीप्लाई किया तो बाहर देखें x आ गया, दरमियान में माइनस का साइन है तो माइनस आ गया। 1 को x4 से मल्टीप्लाई किया तो 1/4 था 4 आ गया, दरमियान में माइनस का साइन है तो माइनस आ गया। अब ये वाला 1 है ना, अंदर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 को x से मल्टीप्लाई किया तो x आ गया। ये देखें x आ गया। अब आपने क्या करना है, इधर भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, बाहर भी माइनस है, अंदर भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो यहाँ प्लस का साइन आ गया। और 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया। 1 3 था 3। यहाँ तक हमारी ब्रैकेट ख़त्म हो गई है। नीचे वाली वैल्यू जो है, जो ओवर के नीचे जो वैल्यू हमारी, वो सेम वैसे ही नीचे आएगी। यहाँ तक आपने इसको स्टेप को करना है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि देखें इसमें से कटिंग किस चीज़ की हो रही है। ये प्लस का x है, ये माइनस का x है, तो 1x में से जब एक x निकाल दिया जाए तो पीछे कुछ भी नहीं बचता, तो इसको काट दिया मैंने, ठीक है ना। अब -4 है यहाँ पर और 3 प्लस में 3 हमारे पास बचा है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस होता है। 4 -4 में से +3 मैंने निकाल दिए तो पीछे मेरे पास क्या बचा, -1 बचा। बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा साइन, और यहाँ पर 1 आएगा, ठीक है ना। 4 में से 3 निकाल दिए तो 1 बचा, माइनस का साइन यहाँ पर आ गया। और मैं ये चीज़ दोबारा से मैंने यहाँ पर लिख दी। नीचे वाली वैल्यू को मैंने नहीं छेड़ा, मैंने ऊपर वाली वैल्यू को सॉल्व करती हुई यहाँ तक लेकर आई हूँ, ठीक है ना। अब मेरे पास क्या वैल्यू बन गई, 2/(x-9) इज इक्वल -1 और ओवर x-3 x-4। अब मेरी तकरीबन ये बन चुकी है। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने इस पर वही स्टेप अप्लाई करना है जो मैंने पिछले सारे सवालों में किया था। वो कौन सा था, वो था एलसीएम वाला। अब आपने इस चीज़ का एलसीएम लेना है, जैसे x-9 x-3 एंड x-4 को एलसीएम में लेकर आपने इसी को दोनों तरफ अप्लाई करना है। ये देखिए मल्टीप्लाई x-9 x-3 x-4 ऑन बोथ साइड, ठीक है ना। वही वाली वैल्यू नीचे वाली जिसको मैंने दोनों तरफ अप्लाई करना है, x-9 x-3 x-4, और ये मेरी वैल्यू 2/(x-9), ठीक है। यहाँ तक ये चीज़ क्लियर हो गई, मैंने अरेंज कर लिया है। इज इक्वल x-9 x-3 x-4, दोबारा से यहाँ पर लिख ली मैंने इस चीज़ को, और -1 x-3 x-4, ये मैंने इसको यहाँ पर अरेंज कर लिया। अब देखिए इसमें से देखिए क्या चीज़ कटिंग हो रही है, फ्रैक्शन में यहाँ पर x-9 है, x-9 यहाँ पर भी है, तो ये कट हो गई। बाहर बचा x-3 और x-4 और अंदर 2। यहाँ पर देखें x-9, इन तीनों में से कौन सी वैल्यू मेरी फ्रैक्शन से मैचिंग हो रही है, ये दोनों मिल रही हैं। यहाँ पर भी x-3 है, x-4 है, यहाँ पर भी x-3 और x-4 है, तो मैंने दोनों की कटिंग कर दी। बाहर मेरे पास सिर्फ x-9 बचा और अंदर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ -1। यहाँ तक ये चीज़ मैंने कर ली। अब देखें यहाँ पर ये 2 यहाँ पर आ गया, और x-3 और x-4 जो बची थी मेरी वैल्यू बाहर, वो मैंने यहाँ पर अरेंज करके लिख ली। 2 को मैंने फर्स्ट पे इसलिए लिखा कि नंबरिंग है, ताकि जब हम बाद में इसको मल्टीप्लाई करें तो हमें आसानी हो। इज इक्वल माइनस, ये देखें इज इक्वल का साइन यहाँ पर आ गया, और ये -1 मैंने यहाँ पर लिख लिया, और x-9 यहाँ पर। मज़ीद आगे देखें 2 वैसे का वैसे नीचे आएगा, बड़ी ब्रैकेट आएगी, और ये वाला x यहाँ पर आएगा, ये x-4 यहाँ पर। ब्रैकेट हमारी यहाँ पर ब्रैकेट समेत ये यहाँ पर आ गई। अब -3 यहाँ बाहर आ जाएगा, और x-4 यहाँ आ जाएगा। बड़ी ब्रैकेट क्लोज कर दी मैंने। इज इक्वल का साइन यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर माइनस ने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, -1 को x से मल्टीप्लाई किया तो -x आ गया बाहर। यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, प्लस का साइन यहाँ पर आएगा। 1 ने मल्टीप्लाई किया 9 से तो बाहर भी 9 आ गया, 1 9 था 9। यहाँ तक ये चीज़ हो गई है। देखें अब यहाँ पर देखिए 2 वैसे का वैसे नीचे आएगा,
ये जो अंदर और बाहर जो एक्स है इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। एक्स ने एक्स से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस का साइन अंदर बाहर आ गया। एक्स ने 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या है 4x। ये चीज़ हमारी ओपन हो गई ब्रैकेट। अब -3 माइनस का साइन दरम्यान में आ गया। 3 को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो 3x यहाँ पर आ गया। माइनस यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो यहाँ पर प्लस आ गया, साइन चेंज हो गया। 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 3 4 12। आपको पहाड़े लाजमी आने चाहिए, अगर नहीं आते तो आप कैलकुलेटर की मदद से यहाँ पर पहाड़े यहाँ पर कैलकुलेटर को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं पहाड़ों के लिए, लेकिन आपको अदरवाइज पहाड़े लाजमी आने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर 3 4 12 आ गया भाई, अंदर वाली ब्रैकेट ख़त्म हो गई, बाहर वाली ब्रैकेट रह गई है। इज इक्वल का साइन आ गया, -x + 9, ऐसे ही ऐसे मैंने सेम एज इट इज़ लिख दी। अब यहाँ पर देखें 2 वैसे का वैसे ही, एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे ही अंदर ब्रैकेट के साथ ही, -4x और -3x को जमा कर दिया, क्योंकि -4x और माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है। तो 4 और 3 क्या हो रहा है आपस में जमा हो रहा है, तो 7x आ गया यहाँ पर। 4x 3x प्लस किया तो 7x, लेकिन साइन दरमियान में माइनस का ही लगेगा। आप ये कैलकुलेटर पर भी कर सकते हैं। तो ये प्लस का 12 यहाँ पर आ गया। ठीक है, ये चीज़ हमारी सोल्व हो गई। इज इक्वल का साइन वैसे का वैसे ही, -x + 9 वैसे का वैसे ही। अब यहाँ पर देखें क्या हो रहा है। अब यहाँ पर 2 को हमने मूव करना है अंदर वाली वैल्यू के साथ। 2 को x से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास बाहर क्या आ गया, हमारे पास बाहर 2x आ गया। यहाँ पर हमारे पास 2x आ गया, अंदर माइनस का साइन है तो बाहर दरमियान में यहाँ पे भी माइनस का साइन आ जाएगा। 2 का टेबल 7 तक पढ़ना है। 2 7 14, 14x, ये जो साथ इसके x है 7x, तो यहाँ पर 14x आ गया, प्लस का साइन दरमियान में तो प्लस बाहर आ जाएगा। 2 का टेबल 12 तक पढ़ना है, तो क्या आएगा 2 12 24। ये चीज़ आपने याद रखनी है, यहाँ पर टेबल आपको लाजमिया यहाँ पर आनी चाहिए। अब देखें, अब ये जो इक्वल है ना, इक्वल के इस वाली तरफ जो वैल्यू वो हमने इक्वल के इस तरफ लेकर आनी है, तो उस जाहिर सी बात है उसके साइन भी चेंज हो जाएंगे। -x है तो यहाँ पर +x आ जाएगा, प्लस में 9 है तो यहाँ पर -9 आ जाएगा। ये इक्वल यहाँ पर आ जाएगा। इज इक्वल 0, 0 हमने लगा देना है, हमने 0 के बराबर इसको ले आना है। अब देखें क्या हो रहा है। अब हमने इसको अरेंज करना है। हमने 2x² -14x, इसके बाद +x, ये हमने अरेंज कर दिया हमने वैल्यू को। +24 +24 -9, नंबरिंग वाली वैल्यू मैंने साथ मिला दी है, एक्स वाली वैल्यू मैंने साथ मिला दी है, और ये x² सिंगल इज इक्वल 0। मैंने इसको अरेंज कर लिया। अब इसमें से देखें क्या चीज़ मेरी कटिंग हो रही है। 2x² मेरा नहीं कट रहा, कोई मैचिंग नहीं है। इसके बाद -14x है प्लस x है, तो 14 में से एक x निकाल देंगे, 14x में से 14x में से 1x निकाल देंगे, तो पीछे क्या रह जाएगा 13x। साइन दरमियान में माइनस का लगेगा। ये चीज़ मेरी सोल्व हो गई। अब देखें 24 प्लस में है और माइनस में 9। प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 24 में से जब मैं 9 निकाल दूंगी तो मेरे पीछे क्या पीछे बच जाएगा, प्लस के साइन प्लस का आएगा और 15 मेरे पास बच जाएगा। इज इक्वल 0। यहाँ तक मैंने इसको क्वेश्चन बना दिया, मेरी क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म निकल आई है। अब मज़ीद देखें क्या हो रहा है। अब हमने क्या करना है, इस स्टेप में हमने क्या करना है कि ये वाली 2 को हमने इस वाली से मल्टीप्लाई करवाना है। अब हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। इक्वेशन हमारी तैयार हो चुकी है, हमारे पास आ चुकी है, तो अब हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन कैसे करनी है कि ये वाले 2 को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा 30, 2 15 30। ये चीज़ आपने याद रखनी है। 2 का टेबल 15 तक पढ़ा तो 30 आ गया। अब हमने 30 को ऐसे टेबल पर हमने मल्टीप्लाई करना है कि मल्टीप्लाई करने से 30 आ जाए, और प्लस माइनस या माइनस प्लस प्लस करने से हमारे पास दरमियान की वैल्यू आ जाए, प्लस माइनस करने से। ये देखें 30 को मैंने एलसीएम लेना है किसी ऐसे टेबल पर जिससे मैंने पहाड़ा पढ़ूँ, तो 30 आ जाए, और माइनस प्लस करूँ तो मेरे पास 13 आ जाए। तो मैंने यहाँ पर 10 से किया, 10 3 30। ये देखें 10 मल्टीप्लाई -30 इज इक्वल 10 3 30। ये देखें अब माइनस माइनस को जब मैं प्लस करूँगी, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पर क्या आएगा मेरे पास प्लस में माइनस में 13 आएगा। ये देखें मल्टीप्लाई किया तो 30 आ गया, और माइनस माइनस प्लस किया तो मेरे पास माइनस में 13 आ गया। दरमियान वाली वैल्यू भी आ गई और मेरी लास्ट वाली वैल्यू भी आ गई। ये देखें यहाँ पर मैंने 2x² वैसे का वैसे लिखा, और जो मैंने एलसीएम मैंने जो 30 के लिए
10 निकाला था, -10x यहाँ पर लिख दिया, -3x यहाँ पर लिख दिया और +15 ये वैसे का वैसे ही। दरमियान की फैक्टराइज देखें मैंने यहाँ तक तकरीबन ये हमारी शुरू हो गई है। अब मैंने इसमें से क्या करना है, कॉमन जो है वो मैंने बाहर, जो कॉमन वैल्यू है वो मैंने निकालनी है। देखिए यहाँ पर हमारे पास 2x और 10x, 2x स्क्वायर और 10x कॉमन में से क्या चीज़ दोनों में से कॉमन है, हमारे पास 2x क्या कॉमन है इनमें से, तो 2x मैं बाहर लिख दूँगी और ये x, एक x अंदर आ जाएगा, माइनस का साइन दरमियान में आया, 2 5 10 यहाँ पर आ गया। अब इसमें से देखें -3 क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 3 और 15 में से 3 और 15 कॉमन आ रही है, तो -3 बाहर आ जाएगा, ये x अंदर आ जाएगा। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो माइनस का साइन दरमियान में आ गया और 3 5 15 इज इक्वल 0। यहाँ तक मैंने इसको देखें अंदर वाली वैल्यू मेरी सेम निकल आई है। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर देखें ये जो बाहर 2x और बाहर 3 माइनस है इसको आपने इकट्ठा करके लिख लेना है, और ये जो 2 दफ़ा लिखी हुई है इसको एक दफ़ा आपने लिख लेना है, इज इक्वल 0। अब आपने लेफ़्ट हैंड साइड पर इसको 0 के बराबर लाकर इसको फाइंड करना है, और फिर राइट लेफ़्ट हैंड साइड पर आपने इसको इस वैल्यू को 0 के बराबर फाइंड करना है। ये देखें यहाँ पर ये 2x -3, 2x -3 इज इक्वल 0 के बराबर लाकर आपने फाइंड करना है। 2x इज इक्वल 3, 0 ख़त्म हो गया, ये माइनस उधर जाके इक्वल के उधर जाके 3 प्लस में 3 कन्वर्ट हो गया। अब देखें जब इस तरह की वैल्यू हो तो हम क्या करते हैं, हम नीचे x लिखेंगे और ये 2 को जब उधर लेकर जाएंगे इक्वल के तो वो डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आया, हमने क्या x फाइंड किया, 3/2। ये देखें हमने x को फाइंड कर लिया। जब भी आपके पास इस तरह की वैल्यू आए, यहाँ पर कोई भी नंबरिंग हो, तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वल के वहाँ उस तरफ ले जाएंगे। जब उस तरफ लेकर जाएंगे तो हमारे पास वो वैल्यू नीचे डिवाइड में आ जाएगी, जिस तरह से ये आई है। x हमने फाइंड कर लिया। अब देखें यहाँ पर भी, यहाँ पर हमने क्या किया, x -5 इज इक्वल 0। हमने क्या करना है, x यहाँ पर लिखा इक्वल के, हमने इक्वल के -5 को उठाकर हमने उधर लिख देना है, तो हमारे पास साइन चेंज हो जाएगा, तो +5। प्लस लिखें ना लिखें इसकी कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। देखें x मैंने यहाँ पर फाइंड कर लिया, मेरे पास सोल्यूशन सेट क्या आया, मेरे पास 3/2 और कोमा -5 इस, और आंसर मेरा यहाँ पर ये आ गया है। ये जो तरीका है ना, एक और भी मेरे पास स्टेप है, वो ज़रा स्टेप 1 बाय स्टेप बढ़ाकर है, वो बहुत ही बेस्ट तरीका है। वो कोशिश करें आप वो वाला अप्लाई करने की। अगर आपको ये वाला समझ में ना आ रहा तो आप वो वाला भी अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें 2x -3 इज इक्वल 0। हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर 2x इक्वल 0 यहीं रहेगा, -3 वहाँ जाकर +3 हो जाएगा, इक्वल के उस तरफ जाकर 3 हो जाएगा, +3 हो जाएगा। ये देखें 2x वैसे का वैसे इज इक्वल, इन दोनों को जमा किया तो 0 तो जमा होता ही नहीं, तो यहाँ पर +3 ही आएगा। फर्स्ट में हम लिखते नहीं है वैसे। अब देखें, अब हमने क्या करना है, हमने डिवाइड करना है, दोनों तरफ हमने डिवाइड करना है, ठीक है। डिवाइडेड बाय 2 ऑन बोथ साइड, ठीक है। ये देखें x 2x इज इक्वल 3, डिवाइड की लाइन लगाई, दोनों तरफ 2 से हमने डिवाइड किया, डिवाइडेड 2 ऑन बोथ साइड, बाय ऑन बोथ साइड। देखें 2 से कट गया, हमारे पास वो क्या बचा, हमारे पास x बचा, यहाँ पर x इज इक्वल 2/3/2। अब मज़ीद इसकी कटिंग नहीं हो रही, तो लिहाजा इसका जवाब यही आया। ये तरीका भी है, कोशिश करें आप इसको सीखने की, क्योंकि इसमें काफ़ी स्टेप हैं और 1 बाय 1 करके इजीली समझ में भी आ रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ आपने लाजमी करनी जो मैं आपको बताना भूल गई हूँ, जब भी आप पेपर सोल्व करें, इस तरह के क्वेश्चन सोल्व करें मैथ के, तो आपने ये इक्वल के साइन लाजमी आपने लगाने हैं हर क्वेश्चन के आंसर में। ये देखें यहाँ तक, इसके भी पेपर में नंबरिंग होती है, ठीक है ना। हमारे सेकंड पार्ट के तमाम क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुके हैं। अगर फिर भी आपको कोई मुश्किल या परेशानी पेश आ रही है, सवाल नहीं ठीक से समझ में आ रहे हैं, कोई कमेंट्स करना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। मज़ीद मुझे ऐसी वीडियो अगर बनाने के लिए आपके पूरे पूरे ताउन की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को आगे सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले पार्ट के साथ।